दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले उसके हेडिंग पर जाते हैं और आज भी आप मन में उत्सुकता लेकर आए होंगे कि जनरल साहब ने रक्षा मंत्री को क्या लिखा होगा। जनरल साहब के लेटर की बात करने से पहले मैं अपने कुछ निजी विचार रखूँगा। दोस्तों देश के निर्माण में सभी लोग हिस्सा डालते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और कठिन रोल होता है वह होता है एक सैनिक वीर जवान का, जो अपनी जान की बाजी लगाकर सरहदों की सुरक्षा करता है। कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसकी सरहदें सुरक्षित होती हैं। इस फर्ज को निभाने के लिए एक सैनिक वीर जवान अपने माँ बाप, बहन भाई, बीबी बच्चों की परवाह किए बिना, उनसे दूर रहकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना सरहदों की रक्षा करते हैं। अगर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है तो उसको पैदा करने वाला एक वीर सैनिक होता है। जब एक सैनिक सरहद पर शहीद होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापसी करता है तो लोगों की भीड़ उसकी शहादत को नमन करने के लिए उमड़ पड़ती है। और सबसे आगे होते हैं हमारे राजनेता, जो वीर जवानों की पार्थिव देह की परिक्रमा करते हुए और सैल्यूट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन वीर जवानों के हक की जब बात होती है तो सरकारें आंखें क्यों मूंद लेती हैं। जवानों को अपना हक मांगने के लिए अदालतों की शरण क्यों लेनी पड़ती है। क्या हमारी सहानुभूति वीर जवानों के साथ सिर्फ तिरंगे में लिपटकर आने तक की सीमित होती है? उनके वाजिब हक उनको टाइम से मिले, क्या उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? जो लोग ये कहते हैं कि सैनिक तो मरने के लिए ही भर्ती होते हैं, उनको इसी काम की पे मिलती है, तो मेरा ऐसे लोगों को चैलेंज है कि आप लगातार 1 महीने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां तोड़ने वाली बर्फीली ठंड में या राजस्थान के 48 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पर रहकर दिखाएं। तब आपको पता चलेगा कि एक सैनिक का योगदान अपने राष्ट्र के लिए क्या होता है। दोस्तों सेना के रोल पर अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सैनिकों की कुर्बानी और उनके रोल को ध्यान में रखते हुए जब भी उनके हकों की बात आए तो सरकार को उनके हक देने में बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, चाहे वह ओआरओपी का मुद्दा हो या कोई और वाजिब मांग। सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर वीर जवानों को उनका हक बिना देरी के देना चाहिए। इससे सरहद पर डटे हुए वीर जवानों का मनोबल ऊंचा बना रहेगा। अब आते हैं जनरल साहब की चिट्ठी पर। पिछले दिनों मेजर जनरल सतवीर सिंह ने IESM की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 1 रैंक 1 पेंशन जल्दी रिवाइव करवाने और एरियर्स की पेमेंट के लिए 23 सितंबर को एक लेटर लिखा था, लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। इसी संबंध में अब जनरल साहब ने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को 15 अक्टूबर को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, जिसकी कॉपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ को भी दी है। जनरल साहब ने रक्षा मंत्री जी को सभी एक्स सर्विसमैन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि पत्र शुरू करते हुए मुझे 7 सितंबर 2013 की शाम की उस बैठक की याद आ रही है जो आपके आवास पर ESM डेलीगेशन के साथ हुई थी। खास करके मुझे आपके उस वादे की याद आ रही है जिसमें आपने कहा था कि बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी ESM को फुल 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। ग्रुप कैप्टन BK गांधी के एक सवाल पर आपने कहा था कि हमें समय सीमा में मत बांधिए, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी 1 रैंक 1 पेंशन दे दी जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी के नामजद प्रधानमंत्री उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए फुल 1 रैंक 1 पेंशन देने का वादा किया था। इस रैली में 3 लाख से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन भी शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस ने पिछले 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी है। मैं आपकी 40 साल पुरानी मांग पूरी करूंगा। आपकी पार्टी की जीत हुई और 26 मई 2014 को आपकी गवर्नमेंट बनी, लेकिन सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद भी 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा नहीं किया गया।
आईईएसएम और एक्स सर्विसमैन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों के साथ बैठकें करते हुए 1 साल तक बड़े धीरज से इंतजार किया। पहली 2 मीटिंग के दौरान आईईएसएम को महसूस हुआ कि सरकारी अफसरों की मंशा वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा को कमजोर करने की है। एनडीए गवर्नमेंट के 2 दिसंबर 2014 के लेटर के मुताबिक और राज्य रक्षा मंत्री के पार्लियामेंट में दी गई स्टेटमेंट के अनुसार वन रैंक वन पेंशन की सही परिभाषा यह दी गई थी कि आर्मड फोर्सेस के रिटायर होने वाले सभी रैंक को इक्वल पेंशन फॉर इक्वल रैंक एंड इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से वन रैंक वन पेंशन दी जाएगी, चाहे रिटायरमेंट की डेट कोई भी हो, और इसके बाद जो भी बढ़ोतरी होगी ये ऑटोमेटिकली पुराने पेंशनर को पास ऑन हो जाएगी। ये परिभाषा आपके आवास पर और रेवाड़ी की रैली के भाषण में भी दोहराई गई थी। ये परिभाषा कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंड की थी, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने 26 फरवरी 2014 के लेटर में मंजूरी दी थी। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने निराश होकर 15 जून 2015 को बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा वन रैंक वन पेंशन के किए हुए वादे को पूरा करवाने के लिए जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। मैं भारी मन से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन की फाइल क्लियर करने की बजाय सरकार ने 14 अगस्त 2015 को आंदोलन कर रहे एक्स सर्विसमैन को ज़बरदस्ती जंतर मंतर से हटाना चाहा। उस समय आप मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे। पुलिस की बलपूर्वक कार्रवाई ने हमारा इरादा और दृढ़ कर दिया और 24 ईएसएम मरण व्रत पर बैठ गए। 5 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्री ने वन रैंक वन पेंशन की घोषणा की। वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा को कमज़ोर कर दिया गया, जो कि आप और प्रधानमंत्री द्वारा किए हुए वादों के आसपास भी नहीं थी। एक्स सर्विसमैन ने मरण व्रत खत्म कर दिया, लेकिन आंदोलन जारी रखा और साथ ही किसी हाल तक पहुंचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बैठकें जारी रखी। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के सभी प्रयासों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रोक दिया गया। अंत में आईईएसएम ने महसूस किया कि एमओडी से किसी भी समाधान की कोई संभावना नहीं है। तब आईईएसएम ने 9 जून 2016 को रिट पिटीशन के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सुनवाई के बाद 1 मई 2019 को भारत सरकार को एक आदेश दिया कि आईईएसएम द्वारा जांचिका में उल्लिखित विसंगतियों को एमओडी द्वारा हल करने की ज़रूरत है। एक आईईएसएम प्रतिनिधि मंडल ने 1 जुलाई 2019 को आपसे मुलाकात की और इस मुद्दे का पूरा विवरण समझाया। आपने व्यक्त किया कि आपको इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए और फिर बात करेंगे। आईईएसएम अभी भी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। 2016 की हमारी रिट पिटीशन 419 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस टिप्पणी के साथ निपटाया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सरकार के प्रशासनिक निर्णयों में दखलंदाजी नहीं करना चाहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को 7 नवंबर 2015 के भारत सरकार के पत्र के अनुसार पेंशन में वृद्धि और बकाये का भुगतान 3 महीने के अंदर करने का आदेश भी दिया। सितंबर महीने में लास्ट सुनवाई में सॉलिसिटर एडवोकेट जनरल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कन्फर्म किया कि बकाया राशि की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है और फाइल सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलती है बकाये का भुगतान किया जाएगा और भुगतान के लिए अतिरिक्त समय के लिए अनुरोध किया गया। भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि बिना किसी देरी के ईएसएम को बकाया भुगतान किया जाए। पेंशन में संशोधन और बकाया भुगतान के लिए सरकारी आदेश आज तक जारी नहीं किया गया है और ईएसएम बहुत निराश हैं। मैं सभी ईएसएम की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना वादा पूरा करें और ओआरओपी में पेश की गई विसंगतियों को दूर करें। ईएसएम और उनके परिवार सराहना करेंगे यदि आपकी पार्टी वन रैंक वन पेंशन विसंगतियों को दूर करती है और आपके द्वारा आश्वासन के अनुसार पूर्ण ओआरओपी प्रदान करती है। पत्र के लास्ट में लिखा है, महोदय, जहां सवाल भाजपा पार्टी अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ईएसएम से किए गए वादों की नैतिकता का है।
ईएसएम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि उन्होंने आपकी पार्टी द्वारा किए गए वादों के आधार पर वोट दिया। ईएसएम अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, 3 महीने की एक्सटेंशन का समय 15 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। उम्मीद की जाती है कि 15 दिसंबर से पहले पहले वन रैंक वन पेंशन एरियर का भुगतान हो जाएगा। आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। वीडियो शेयर कर दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।